ये तो भाग के आ जाएगा या पिट के आ जाएगा भाई, दूसरे के एरिया में, दूसरे के स्टेट में जाके, दूसरे के शहर में जाके कैसे रोला जमा लेगा कोई। तुम्हें ये था कि भाई कुछ तो ऐसा हुआ होगा, हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी कि भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो। कुछ ठेकेदार कह रहे कि राजपूतों की बेइज्जती करवा दी, ठाकुर समाज का नाम डुबा दिया वहाँ भाई। वो क्यों शोर मत मचाओ, खड़े हैं ना, नीचे बात कर। यश ये हरियाणवी ठाकुर है, इसको पूछो गलती किसकी है। गलती तेरी है नहीं। अरे तूने सारे यूट्यूबरों को दिल्ली में सारे जो रोस्ट करेगा, किसने भी मेरे बारे में बोला है पहले उसे मैं यहाँ तुम बोलोगे तो लाऊंगा। मेरे भाई अभी तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं करूँ भाई गलत कर रहा हूँ यार भाई, मैं करूँ नहीं घर परिवार तो ऐसा उसको लेट पता चला मैं बॉम्बे आया हूँ, तो क्या भैया मैं आपसे मिलने आऊंगा, मैंने कहा आओ फिर मिलने के लिए। क्या बात है पाजी, जिंदगी से तंग आ गई क्या? पर पाजी देखो ऐसा है, तुम चल रहे हो प्रकृति के खिलाफ, जबकि पता है प्रकृति का नियम बस एक ही है, जब तक हो तुम जिंदा तब तक होगी निंदा। अब वो कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, वो कोई भी हो, जब तक वो लकड़ीन पे लोट ना जा और वक्त मुंह में घी ना गिर जा, जब तक इस संसार। भाई ये आजकल ये जो ड्रामा चल रखा है, राजवीर को अपने ही बंदे टारगेट कर रहे हैं। राजवीर तो अपना भाई है, ठीक है, और जो इतनी बकलोली कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो भाई तुम जाके लड़ लो ना, तुम जाके लड़ लो। आजकल तुमने एक वो बना रखा है कि चलो क्या नाम से, इतने ही शेर इतने ही तगड़े है, चला जाता बॉम्बे साथ उसकी गैल, फिर वो कुछ करा नहीं गया, नाम डाल के उसके ऊपर वीडियो बना लो ताकि रीच आ जाए, फॉलोअर मिल जाए। तो भाई ये बकचोदी करनी कम कर दे, ठीक है। अगर इतना ही गुंडा है, इतना बदमाश है, तो गैल चला जाता और वहां जाके लड़ लेता फिर हमारी। तो भाई अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है, बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के 4 डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना है और ना ही उसका अपमान करना है। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है, तो मैं तो गले ही लगाऊंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है, तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। और जो ये कह रहे कि गले लगा लिया, क्यों लगा लिया, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, भाई उसने सारे ठाकुरों को गाली दी। तो भैया जब तुम कहाँ थे जब मैं मुंबई जा रहा था? अगर तुम राजपूत समाज के ठेकेदार थे तो तुम मुझे भाई फोन करते और ये बोलते कि राजवीर भाई तुम दिल के थोड़े सॉफ्ट आदमी, कोई तुमसे ढंग से प्यार से बात करता तुम पिघल जाते हो, और उसने ऐसे से बोला और पूरे समाज को बोला है, तो तुम मुझे फोन करते कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। जब तो तुम भाई कोई नहीं आया कि अगर राजवीर मुंबई जा रहा तो उससे लड़ने जा रहा, या तो पिट के आएगा या बेइज्जती करवा के आएगा। तुम्हें ये उम्मीद थी नहीं, ठीक। फिर तुम ये वीडियो बनाने की ताक में बैठे थे, ये तो भाग के आ जाएगा या पिट के आ जाएगा भाई, दूसरे के एरिया में, दूसरे के स्टेट में जाके, दूसरे के शहर में जाके कैसे रोला जमा लेगा कोई। तुम्हें यह था कि भाई कुछ भी होगा हम बैठ के वीडियो बनाएंगे घर बैठ के, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो भैया जब तुम कहाँ थे, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे, हम मारेंगे उसे, तब तो तुम्हारा बंद हो गया, क्योंकि डायलॉग मारने का काम है तुम्हारा, बंद हो गए कमरे में। तब किसी का फोन नहीं आया मुझे कि भाई इसने पूरे समाज को बोला हम भी तेरे साथ चलेंगे, हम भी टिकट करवा रहे हैं, बता कब जा रहा, हम भी चल रहे हैं। अब यहाँ घर बैठ के बात
मतलब पूरा समाज सपोर्ट में और हमेशा रहा है मेरे। तो खैर भाई मुझे राजपूत समाज के लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है और सारे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ 2-4 कीड़े बहन ये था भाई। मैंने उसे एजाज को फोन करके कमरे में बुलाया, मैंने कहा मैं रूम में हूँ, यहाँ आ जा, यहाँ बात करेंगे। उसने कहा नहीं भाई नीचे आ। नीचे हम गए, वहां जितने लोग थे वो आपने कभी मेरे साथ ना वीडियो में देखे होंगे ना किसी फोटो में देखे होंगे। मैं वहां किसी को नहीं जानता था, मैं अकेला गया था अपने दम पे। मेरे साथ सिर्फ मेरा बचपन का यार त्यागी था। हम एक इवेंट में गए थे, तो वहां जितने भी लोग थे वो इवेंट में देखे कि क्या लफड़ा हुआ है, वो भीड़ बाहर आई है। कभी भी देख लेना आप, कोई भी इंसान कभी आपने मेरे साथ किसी वीडियो फोटो में नहीं देखा होगा। रोहित राजपूत भाई को मैं पहले से जानता हूँ, वो भी इवेंट अटेंड करने गए थे, उन्होंने भी आके बाहर आके कि भाई क्या क्या मसला है, हम भी देखेंगे। उन्होंने भी वहां आके बात करी, उसको समझाया, मुझे भी समझाया। बाहर आया बंदा, गले लगा, बात हुई, बात के बाद उसने अपनी बात रखी, हमने हमारी रखी, बहसाबाजी हुई। तो भाई वहां क्या हुआ होगा कि वहां पुलिस को आना पड़ा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी कि भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहां से थाने चलो या दोनों गले मिलो। 2 क्लिप दिख रही होंगी आपको गले मिलने की, एक पहले की एक बाद की। तो जब पहले मिलने तो बाद में क्यों मिलना पड़ा? क्योंकि पुलिस ने फोर्सफुली करवाया। और जब चीजें खत्म हो गई अच्छे नोट पर, ठीक है खत्म हो गई, बात हम कर नहीं पाए। एजाज से हमारी बात हुई, उसने भी बोला कि भाई अगर तुझे ऐसे बुरा लगा है तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, तू दिल्ली चला गया, मेरा बहुत जरूरी काम था जिसलिए मुझे आ जाना पड़ा। उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ बैठ के अगर ठाकुर समाज को कुछ लगा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई वो मेरा हेडेक है ना, उसने मुझे गाली दी, मैं उससे कैसे माफी मंगवाऊं, उससे लड़ूं मरूं, उसे मारूं, वो मुझे मारे, बहन। कुछ ठेकेदार कह रहे कि राजपूतों की बेइज्जती करवा दी, ठाकुर समाज का नाम डुबा दिया। वहां भाई अथावले जी कैबिनेट मिनिस्टर गले में माला पहना रहे हैं, बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर अवार्ड दे रहे हैं, उससे समाज का नाम होगा या सड़क पे छिचोरों की तरह लड़ता फिर उससे समाज का नाम होगा? भाई ये बता दो पहले मुझे। तो भाई ये जो 1-2 हैं, इन्होंने जो गालियां वालियां दी हैं मुझे माँ की बहन की, खैर हमारी समाज के क्या ही ना बोले, गाली वाली तो भाई हम तो देवे ना। और ना ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, मैं मिलके बात करूंगा, ठीक। एक और कमरे में बैठ के बहन योद्धा बनने का मैं बनाऊंगा तुम्हें योद्धा, बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा और देखूंगा तुम कितने बड़े समाज के ठेकेदार हो, ठीक है ना। मैं दोबारा फ्लाइट करवा दूं, दोबारा चलो मेरे साथ। जो जितने ये वीडियो बना रहे हैं ना कि ये करना था वो करना था, तुम्हारी गांड फ्लाइट करवाओ, वहां जाके एजाज को एक बार बोल के देखो ये कि हम यहाँ बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, आ जा। टांगे ना ऐसे ऐसे कांपेंगी, गांड में दम नहीं। बेइज्जती करवा दी भाई। कोई मेरे मोहल्ले सर का बाल छू के दिखा दे राजवीर सिसोदिया दूसरे स्टेट से आके अकेला, और वो ठीक ठाक चला जाए तो उसमें उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। कमाल है यार भाई, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्फ्लुएंसर भी है। अब वहां छपरियों की तरह लड़ूं मैं, रोड पे कपड़े फाड़े एक दूसरे के, फिर लोग वीडियो बनाए, ये देखो ये है सोशल मीडिया के असली इन्फ्लुएंसर, इनको लोग फॉलो करते, कैसे सड़क छाप गटर छाप लोगों की तरह सड़कों पे लड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के। पुलिस आके उठा के ले जाए, अगले दिन फिर जमीन पे बैठ के फोटो आए अखबार में, वो है। ऊपर से पुलिस है, प्रशासन है, इधर इवेंट करवाया। अभी एक मंत्री मुझे अवार्ड पहना के गया, थोड़ी देर बाद उस मंत्री के पास बात जाए, बात पहुंचे कि जिसको भी आप माला पहना के आए अवार्ड देगा वो सड़कों पे ऐसे लड़ रहा है छिचोरों की तरह। सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं भाई, किसी की माँ को बहन को गाली देने से पहले ना। खैर दे दी, वो बहुत बढ़िया बात है, मैं जल्दी मिलकर मुलाकात करूंगा, ठीक है। और भाई जितने भी ये ठाकुर पेज सपोर्ट करते हैं, जितने भी ठाकुर भाई हमारे सारे सपोर्ट में रहते हैं भाई, बहुत सारा प्यार आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, और तुमसे बोल रहा हूँ इन गंडबों से, तुमसे बोल रहा हूँ कि कहीं भी मैं गलत होता हूँ तो देखो यार इंसान हूँ, छोटी मोटी गलतियां मेरी भी इग्नोर कर दिया करो, माफ कर दिया करो। भाई हो आप सारे, मेरे समाज के हो, मेरे ब्लड के हो, ठीक है। तो भाई कुछ भी गलती मुझसे हुई है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कोई गलती की नहीं है, चीजें बहुत समझदारी के साथ करनी पड़ती हैं, है ना। और तुमको भी एक चीज समझाना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, कभी भी जिंदगी में कोई झगड़ा होता है और अगर वो प्यार से खत्म हो रहा है ना, अपना ठाकुरपना, जाटपना, यादवपना, गुजरपना, पंडितपना या व्हाटएवर जो भी तुम्हारी कास्ट है, उसको साइड रख के ना उसको प्यार से खत्म कर दो, क्योंकि इतने से झगड़े में खानदान खत्म हो जाते हैं। ये नहीं होता, हमने देखे भाई, जेल हमने काटी ना, 10 दिन जेल जाना पड़ गया ना गांड। कभी भी कोई भी झगड़ा है प्यार से खत्म हो रहा तो उसको प्यार से खत्म कर दो, नो मैटर किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है। क्योंकि इतने से झगड़ों के चक्कर में बहुत भाई खानदान सफर करता है, कोई समाज सफर नहीं करता, ठीक है। तुम समाज के लिए कितना भी लड़ लो, तुम धर्म के लिए कितना भी लड़ लो,
सब कहने वाली बात है, बोलूंगा बुरा लगेगा, कड़वी लगेगी बात, लेकिन कोई आता नहीं है भाई सपोर्ट में। अभी हमारे बिसाड़े के कुछ लड़कों को उम्र कैद हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों ने भैंस काट दी थी, भैंस नहीं सॉरी गाय काट दी थी, तो उन्होंने उसको मार दिया था लड़के को। गौ माता के लिए जान ली ना। कितने लोग जा रहे हैं उन्हें जेल में मिलने, कितने लोग समाज के या धर्म के या आस पड़ोस के उन्हें पैसा देने जा रहे हैं, उनकी मुलाकात करने जा रहे हैं। जेल कितने लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार को संभाल रहे हैं, कोई नहीं संभाल रहा, सिर्फ उनके घर वाले सफर कर रहे हैं। तो भाई हमेशा सबसे पहले कुछ सोचना है तो अपने माँ बाप के बारे में सोचना है। हर आदमी अपने माँ बाप के बारे में सोच लेगा ना कि मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो समाज के लिए भी अच्छा होगा, वो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, हमारे धर्म के लिए भी अच्छा होगा। सबसे पहले माँ बाप के बारे में सोच लो, दैट्स इट। और बाकी जो ये समाज के ठेकेदार भौंका भागी करते हैं, तुम मुझे वीडियोस भेज रहे हो इनकी, भाई मत भेजो, एक आध दिन में डिलीट भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे, ठीक है, देखते रहो। और अब ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खामखा दुश्मनी पालो दूसरों के लिए बोल के, दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना। फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी किया फॉलोवर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेवा है मूत किसी के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी विनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों नहीं? मेरा मुंह तो बोला, मैं क्यों बोलूं? कैरी विनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे हुए, कैरी विनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूं, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूं कैरी विनाती का। देता रहा जिस मर्जी गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था। तो भैया ये जो ठेकेदार है ना, इनसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मैं देखूंगा ये समाज के और धर्म के कितने बड़े ठेकेदार हैं जिन्होंने मुझे ये बात बोली है ना कि मैं 60-84 का हूं। मतलब ये तक बात बोल दी एक आध बदमाश ने, ठेकेदार ने, समाज के ने, कि 60-84 में पैर रख के दिखा दे, इसकी माँ बहन हम ये कर देंगे। भाई एक आध दिन में ही आऊंगा 60-84। तेरी माँ ने दूध पिलाया हो ना, का देखे के दिखा दिया। यार तुझे भी सेम डायलॉग मार रहा हूँ, मेरा बाल ऐसा छू कर दिखा दिए, ठीक है? अपने समाज के हैं, खैर राजपूत समाज के, क्या गलत बोलूं क्या गंदा बोलूं, पर मिलकर बात करूंगा। और आज के बाद जैसे मैंने बताया भाई, मैं कोई किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा। बाबा हाथ जुड़वाए सोशल मीडिया की बदमाशी, ना तो मैं कोई बदमाश, ना मैं कोई क्रिमिनल। कोई मुझसे प्यार से बात करता है, खत्म करता है चीजों को, तो मैं खत्म कर देता हूँ भाई। मुझे गुंडा बनने कोई शौक नहीं है, मुझे गैंगस्टर बनने कोई शौक नहीं है, मुझे क्रिमिनल बनने कोई शौक नहीं है। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत प्राउड फील करते हैं। तो भाई मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है गैंगस्टर बनने का, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना ही मुझे क्रिमिनल बनना है। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, फ्यूचर प्लान की मुझे क्रिमिनल बनना है, मुझे गुंडा बनना है। भाई मैं बहुत आम इंसान हूँ, हाँ डरता दबता मैं किसी से नहीं हूँ, कोई भी हो XYZ, और बहुत प्यार से इज्जत देना भी जानता हूँ। कोई बेइज्जती करे तो उसका जवाब भी देना जानता हूँ, ठीक है? किसी भी स्टेट का हो, कोई भी हो, ठीक है? तो भाई राम राम, और सारे भाइयों को, सारी बहनों को बहुत सारा प्यार, और जितना भी आप लोग सपोर्ट कर। जिम जा रहा हूँ यार, देखो चमक रहा ना भाई तुम्हारा, बियर्ड में शाइन देख रहे हो, देसी गबरू। तो भाई खुश रहो, बढ़िया रहो, और जैसे मैंने बताया हमेशा कोई भी काम करते हो तो ध्यान रखो अपने माँ बाप का अपने दिमाग में कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बहन आपको झेलना पड़ेगा, और कोई समाज नहीं झेलेगा, कोई धर्म नहीं झेलेगा। बुरा लग रहा हो तो भाई सो सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है, कड़वा सच है ये। कभी भी जिंदगी में कोई भी काम करते हो तो अपने माँ बाप को ध्यान में रख के करो कि इसका रिजल्ट जो होगा मेरे माँ बाप पे। तो भाई बस इतना ही कहना था, और किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो भैया सॉरी, लेकिन मैं तो सच बोलता हूँ और सटीक बात बोलता हूँ, ठीक है? जिंदगी में कुछ भी कर लेना, सिर्फ माँ बाप काम आएंगे, बाकी कोई समाज नहीं आता, कोई धर्म नहीं आता तुम्हें जेल की खिड़की पे मिलने, ठीक है? और जो ये ठेकेदार बन रहे हैं, समाज के बहुत बड़े धलेड़ बन रहे हैं, उनसे भी कह दूं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया हो, कभी जिंदगी में कभी भी दूसरे स्टेट में जाओ और दूसरे धर्म के इंसान से इस तरह से पंगा लेके देखो, और अकेले वहां जाके गांड जा सको और उसके सामने खड़े हो सको। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि सामने से 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, बस फोन आया, आ गया हूँ, आ जा। मुझे एक रील है ना जिसमें फोन पर बात करते हुए राइट में जा रहा हूँ, वो अजाजी आया मिलने, मुझे नहीं पता कितने 100 आए, 200 आए, 500 आए, फिर भी गया ना, तब मानूंगा बहुत बड़े धलेड़ हो। अच्छा भाई एक लास्ट बात ये जिन्होंने मुझ पे वीडियो बना रहे हैं, रोटी नहीं पहनने को कपड़ा नहीं, समाज के ठेकेदार बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं एक बार,
कि आजाद की स्टोरी तुमने देखी होगी। पहले उसने पूछा कहाँ है, मैंने उसे जगह बताई, मैं यहाँ हूँ। कौन सा रूम नंबर 415, मैं स्पोर्ट्स क्लब में हूँ, आ जाओ। मुझे कॉल आया, मुझे नहीं पता 100 हैं 50 हैं, हथियार लेके आ रहे हैं, लठ लेके आ रहे हैं, चाकू छुरी लेके आ रहे हैं। मुझे फोन आया, भाई मैं होटल के नीचे आ चुका हूँ, बाहर आ जाओ। और मैं चला गया। दूसरे स्टेट में तुम जाके चले जाओगे ऐसे अकेले, है ना? चौबारा हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगी कि करूं क्या, भगूं कहां। आई समझ में? कभी जाओ, करके देखो, जब पता लगे। कमरे में यूं बैठ के